अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर जगह कोरोना कोरोना की रट लगाई रखी है। फ़ोन मिला हो तो भी कोरोना के साथ एहतियात करें। सोशल मीडिया पे कोरोना, टीवी पे कोरोना, हर जगह हर बंदे से मिलो तो कोरोना। हत्ता कि बच्चे भी एक दूसरे को बोल रहे करीब मत आओ कोरोना लग जाएगा। तो सारे लोग घरों में बैठे हैं, अक्सर जगहों में लॉकडाउन है। तो इस वक्त क्या किया जाए, घरों में किस तरह इस वक्त को गुजारा गुजारा जाए और इसको कारआमद बनाया जाए। तो इसके लिए चंद टिप्स मैं आपको देता हूँ। सबसे पहला काम तो ये करें कि आपके ऊपर जितनी नमाजें जो कज़ा की है आपने, उसका हिसाब लगा ले। कज़ा नमाजें पढ़नी शुरू कर दे। फ़र्ज़ कर ले आपने कज़ा नमाजें पढ़ी है, नहीं पढ़ी 5 साल से, 3 साल से, 10 साल से। तो जब से इंसान बालिग हुआ है, उसको समझ आई है कि नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, उस दिन से वो काउंट कर ले आज तक। मसलन फ़र्ज़ कर ले आज उसकी उम्र 25 साल है और 15 साल में बालिग हो गया है, तो 10 साल की नमाजें उसके ऊपर है। फिर क्या करे, वो काउंट कर ले 1 साल में उसने फजर की कितनी नमाजें कज़ा की और कितनी पढ़ी है। 365 दिन होते हैं, तो आम तौर पे अल्लाह माफ़ करे हम फजर बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो 365 में से चलो 5 दिन हटा दे या 20 दिन हटा दे, ये चलो रमज़ान के महीने में पढ़ लेते हैं। तो साल के तकरीबन 320 310 नमाजें 1 साल की बन जाएगी। तो 10 सालों में उसको 10 से मल्टीप्लाई करें, चलो 300 कर दे। आप अपने ज़िंदगी के बारे में ख़ुद से अंदाज़ा लगा लिए। तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जितनी नमाजें आई उसको लिखना शुरू कर दे कि मेरे ऊपर फजर की इतनी नमाजें हैं। फिर ज़ोहर का अंदाज़ा लगा के, असर का, मगरिब, इशा, पाँचों नमाजों का अंदाज़ा लगा के काउंट कर ले और एक पेज उठाए और वसीयत लिखे। इन छुट्टियों में सबसे बड़ा काम वसीयत करे, क्या पता मौत आ जाए। वैसे भी लोग बहुत डर रहे हैं मौत से। मौत तो अल्लाह ताला तुहफ़तुल मोमिन है, अल्लाह से मुलाकात का एक ज़रिया है। बहरहाल हमें वसीयत करनी चाहिए कि मेरे ऊपर इतनी नमाजें हैं और मैं इसकी आज से कज़ाई करना शुरू कर लूँ। फिर जितने भी आप कज़ा करते जाए उसको काटते जाए। उसके लिए अगर आपको चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ, 0332 240 1224। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको इसके वो शेड्यूल भेज दूँगा जिसमें आप टिक करके जितनी भी नमाज़ें आपने पढ़ी उसको आप टिक करते जाए तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक काम तो आप अपनी कज़ा नमाज़ें पढ़ें। इससे मुतालिक जो भी मसला हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। अलबत्ता इसकी जो मोटे मोटे मसाइल है जो लोग पूछते हैं, एक ये कि किस वक्त पढ़े, हर वक्त पढ़ सकते हैं सिवाय 3 औकात के। जब सूरज तुलू हो रहा हो, सूरज गुरूब हो रहा हो और एक सूरज सर के ऊपर हो, इन 3 औकात में कज़ा नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। बाकी हर वक्त पढ़ी जा सकती है। फजर से पहले, फजर के बाद, जोहर से पहले, जोहर के बाद। कोशिश की जाए कि कज़ाई नमाजें घर में पढ़ी जाए, असर और फजर के बाद अगर पढ़नी है। बाकी टाइम तो मस्जिद में भी पढ़ सकते, लेकिन घर में इसलिए पढ़े। अगर आप असर या फजर के बाद पढ़ेंगे तो उसके बाद नवाफिल नहीं है, तो लोग कहेंगे कि आप नफल नहीं हो रहे, तो वो आपसे बहस करना शुरू कर देंगे और बाज़ लोग उलझ जाएंगे कि क्या कर रहे बंदा। तो उनको उलझाने से बेहतर है कि आप घर में पढ़ें। दूसरा काम आप ये करें, दूसरा मसला जो लोग पूछते हैं कि नियत कैसे की जाए, तो इसकी नियत आसान है कि जो भी नमाज जिसका वक्त हो आपने पढ़ना है, मतलब फजर, नियत करता हूँ फजर की नमाज की मेरी ज़िंदगी की पहली नमाज जो मैंने कज़ा की है, अल्लाह अकबर। बस ये नियत है। नियत असल में दिल के इरादे को कहते हैं। अल्लाह अकबर आपने कह दिया, नमाज शुरू कर दी, कज़ाई नमाजें अदा कर रहे। दूसरा काम ये करे, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने बहन भाइयों के साथ, अगर आप साहिब हैसियत है, आप पर ज़कात होती है, तो कोशिश करें अपने रिश्तेदारों को इस मुश्किल वक्त में याद करें और उनको ज़कात दे दें। ज़कात नहीं है तो सदक़ात से उनको नवाजे, उनको सदका दे। और तीसरा काम ये करें, कोई किताब उठाए, तर्जुमा कुरान आप पढ़ें। आसान तर्जुमा कुरान के नाम से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इस उम्मत पर एहसान किया है, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत दे। हमारे उस्ताद हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू। उन्होंने एक आसान तर्जुमा कुरान लिखा है, बिल्कुल आसान अल्फाज में है, आजकल की उर्दू में लोग उसको समझ सकते हैं। आप वो उठाएं और उसको पढ़ें, उसको ख़रीदें, ऑनलाइन भी मिल जाती है। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में उनका कोई लिंक सेंड कर दूँ अगर मुझे मिला, वादा नहीं करता। दूसरा आप ये करें कि सीरत के बारे में पढ़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में कि उन्होंने किस तरह ज़िंदगी गुजारी, हमारे लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी, ये हमें पता होना चाहिए। हम ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हालांकि उन्होंने हमारी ज़िंदगी के लिए इतनी ख्वारियाँ उठाई, इतनी मुश्किलात उठाए, हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ना चाहिए। और तीसरा
تاریخ اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں کس لیے آیا ہوں اس دنیا میں، اور مجھے یا کرنا کیا ہے، اور میں آگے کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے گول ڈیسائیڈ کر کے اس کے لیے پلاننگ کرے، سوچے کہ کس طرح میں اپنے اہداف کو حاصل کر سکتا ہوں، ان چھٹیوں میں یہ کام کرے، اور اپنے بچوں کے ساتھ بانڈنگ تعلق بنائے، زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے مکالمہ کرے، بات چیت کرے مختلف ٹاپکس پہ ان کے ساتھ، اور مجھے واٹس اپ کرے، میں آپ کو ایکٹیویٹیز سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ، کہ آپ بچوں کے ساتھ کس قسم کی ایکٹیویٹیز کر کے ان کو انوالو کر سکتے ہیں ان چھٹیوں میں اپنے ساتھ۔ تو یہ چند کام بتا دیے، ان کو آپ لازمی کریں، اور بھی بہت سارے کام آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ بھی کر لے تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ کتاب نہیں پڑھ سکتے تو آپ میرے آن لائن فری کورسز میں داخلہ لے لیں۔ اسی چینل پہ آپ کو بہت ساری ویڈیوز سیرت کے متعلق مل جائے گی، ترجمہ قرآن کے متعلق مل جائے گی، تاریخ اسلام کے متعلق مل جائے گی، اور بہت سارے انفارمیٹیو چیزیں کرونا کے بارے میں، لوگوں کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں نے ویڈیوز بنائی، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں، ورنہ یہ دن گزر جائیں گے ایسے ہی ضائع ہو جائیں گے۔ اور اچھا، ہمارا ایک آن لائن کورس بھی ابھی شروع ہو رہا ہے کالم نگاری کے حوالے سے، آج ان کی فرسٹ کلاس ہے، تو اس میں بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ یہ بیچ اگر آپ سے مس ہو جائے تو نیکسٹ بیچ پہ آپ مجھے میسج کریں واٹس ایپ پہ، میں آپ کو دوسرے بیچ میں داخلہ دے دوں گا۔ بہرحال ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی، تو کوشش کریں یہ جو کام بتائے یہ تو لازمی کریں۔ اللہ آپ حضرات کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم۔